नमस्कार सभी को। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि इस साल जुलाई 18 को भारत के प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। उसमें विपक्ष की तरफ से झारखंड के यशवंत सिन्हा और एनडीए की तरफ से ओडिशा के द्रौपदी मुर्मू जी को दावेदार के रूप में चुना गया है। इस खबर को लेकर सिर्फ ओडिशा में नहीं, पूरे देश के नारी समाज और देश के ट्राइबल्स लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। ऐसे में तो पूरे की पूरी चांसेस है कि वो इस बार राष्ट्रपति के रूप में जीत जाए और देश के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में आगे नजर आए। कौन है ये महिला जिनको लेकर पूरे देश में चर्चा है और खुशी का माहौल छाया हुआ है, और कैसा था उनका एक साधारण संताल जनजाति के महिला से राष्ट्रपति के उम्मीदवार तक का सफर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1958 जून 20 तारीख को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के संताल जनजाति के बीरेन नारायण टूडी के घर में जन्म हुआ एक बच्ची का घरवालों ने प्यार से उनका नाम महाभारत के उस वीरांगना के ऊपर रखा जिसकी संकल्प ने खुद भगवान को युद्ध भूमि पर उतरने के लिए विवश कर दिया था, द्रौपदी। बचपन से ही वो महाभारत के द्रौपदी की तरह बहुत बड़े शिव भक्त थे। भगवान ने उनकी बहुत परीक्षाएं ली। वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं थे, पर खुद की जीत से रमा देवी ओमेन यूनिवर्सिटी तक गई और वहां से ग्रेजुएट होके कुछ देर के लिए टीचिंग करने लगी। रमा देवी यूनिवर्सिटी में उनको पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आया। उनके पिता और दादाजी दोनों ही उनकी विलेज के सरपंच थे। इस कड़ी में उन्होंने भी अपनी कदम बढ़ाई और 1997 में मयूरभंज के रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसिलर के रूप में निर्वाचित हुई। उसके बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी पूरे ओडिशा स्टेट में बढ़ती गई। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी अपना योगदान दिया। फिर वो बीजेपी और बीजू जनता दल के गठबंधन सरकार यानी कोalition गवर्नमेंट में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक ओडिशा के कॉमर्स और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद फिशरीज और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में 2004 तक रही। उनके राजनीतिक कैरियर में उनको बहुत सुख और सफलता मिली, पर पारिवारिक जीवन में मिला उतना ही दुख। 2009 से 2015 के बीच में उनके 2 बेटे, पति और माँ और उनके भाई का भी देहांत हो गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2015 में झारखंड के पहली ट्राइबल महिला गवर्नर यानी राज्यपाल बनी। जिंदगी ने उनकी हर तरह से परीक्षाएं ली, पर वो हर मुश्किल का सामना करके प्रतिज्ञाबद्ध अपनी लक्ष्य की ओर कड़ी रही। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब एनडीए ने उन्हें अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ट्राइबल महिला देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। एनडीए के बड़े वोट शेयर के साथ राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी जी का राष्ट्रपति बनना बहुत हद तक निश्चिंत है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन जीत हो या फिर हार, किसी भी परिस्थिति में द्रौपदी जी सदा हम देशवासियों के लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगी। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ना है। पीछे हटना नहीं, मुड़ना नहीं, बस आगे बढ़ना है। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।